रहा है परमेश्वर, फलने पाए फलने पाए फलने पाए। मेरे पिता इस साल में इनकी नौकरियां लगने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये गवर्नमेंट जॉब के साथ इनके बच्चे आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी बढ़ोतरी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा इनकी रिपोर्टें नॉर्मल हो, ये आशीषित हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। और मेरा प्रभु इनके जीवनों में काम करे यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा इनके देने के अनुसार पिता 100 गुना बरकतें आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, पाकिस्तान से, नेपाल से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, फ्रांस से, इस समय पवित्र आत्मा यूपी से, बिहार से और बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, केरला से, आसाम से, मध्य प्रदेश से, नागपुर से, कालका से, इस समय पिंजौर से, इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ गुरदासपुर वाले बटाले वालों के लिए इस समय परमेश्वर, लुधियाना, जालंधर, इस समय कपूरथला, हर एक जन के लिए, चंडीगढ़ के लिए, दिल्ली के लिए, हरियाणा के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। हर स्टेट गांव के लिए मेरे पिता आशीष ठहर जाए इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज का बीज इनका स्पेशल बीज है, तो एक स्पेशल आशीष आने पाए इनके घर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं कह रहा हूं अगर वो लोग आशीष पाते हैं जिन लोगों का बीज अलग है, भेंट अलग है, दशवांश अलग है, जो लोग अपनी इन चीज में ईमानदारी रखते हैं वो बरकत पाने वाले यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, वॉलंटियर बीच में जाओ, इनसे बीज लो और परमेश्वर आशीष दे। आज कोई नहीं हिलेगा, हम वचन निकालेंगे, वचन की सेवकाई में जाएंगे, परमेश्वर काम करेगा आपके जीवन में। जल्दी से निकालें सब, शाबाश। हम अभी इसी समय तैयार होंगे वचन के लिए, पवित्र आत्मा काम करे। और इसी समय हम इतनी देर पतरस दौड़ करा, हाँ हाँ, हैप्पी दुआ कर, जल्दी करा, अपने हाथों को उठाओ और बीज डालते रहो। और आपके लिए दुआ कर रही है सिस्टर इसी समय, पास्टर हैप्पी आपके लिए दुआ करेगी। सब जने अखां नूं बंद करांगे, सब जने उच्ची आवाज़ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। जो बीज ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ और वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ है, जो बीज जो बंद रास्ते में खोल दिया है। और कहिए कि प्रभु जो मैं बीज बोआ कि प्रभु जो साडे बंद रास्ते वो खुलने पाए। और सचमुच मेरा यहोवा परमेश्वर जो तुसी बीज बोगे, मैं विश्वास करदी हां तुहाडे रुके काम बनणगे। और विश्वास करो जो तुहाडे जीवन दे विच जो आशीषां जो बरकतां रुकियां हुई ने वो यीशु मसीह के नाम दे विच खुलन जा रही ने। और प्रभु ने कहे प्रभु आज जो मैं बीज बो रही हूँ प्रभु आज साडे रास्ते खुल चुके ने। उच्ची आवाज़ बिना धन्यवाद कीजिए कि प्रभु इस भेंट नूं और स्वर्ग दे विच ग्रहण कीजिए। और कि प्रभु जो बीज जो मैं उत्तम बीज बोआ और प्रभु जी मैं विश्वास करदी हां जो कि शैतान साडे घर दे विचों जो भी पैसा चुरा रहा है, जो साडे घर दे विच बीमारियां ने, जो साडे घर दे विच परेशानियां ने, कि प्रभु आज इस बीज के दौरान और साडे घर दे विचों साडे प्रॉब्लम्स वो जाएं। और विश्वास कीजिए उच्ची आवाज़ के नाल प्रार्थना चाहांगे। और जो वॉलंटियर आज तुहाडे तो कोल आ रहे ने अपना बीज अपने हाथों च लैके प्रार्थना करके बीज बोंगे। और मैं विश्वास करदी हां तुहाडे जीवन दे विच अज बरकतां आ चुकियां ने। मैं विश्वास करदी हां तुहाडे जीवन दे विच आशीषां खुल चुकियां ने। आ तुहाडे रोके काम बन चुके ने यीशु दे नाम दे विच। आज जितने भी बीमार ने आज सचमुच ही मेरा यहोवा कह रहे हैं कि आज तुसी बीमार नहीं हो, चंगे होके जाओगे। थैंक यू जीसस। रबा रबा साखंदा लबा शेखेंदा रबा। ओ मेरे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, महान अनुग्रहकारी मेरे खुदा। आज इन लोगों ने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता अपनी नेक कमाई से पिता परमेश्वर उत्तम बीज बो रहे ने मेरे खुदा बा पिता। सचमुच मेरे खुदा तू किस तरह रखता नहीं है मेरे खुदा बा पिता, जिस तरह अजूब को तूने दुगना करके वापस दिया मेरे खुदा बा पिता, इन लोगों को भी पिता परमेश्वर दुगना करके वापस दीजिए मेरे खुदा बा पिता। इनके घटी को पूरा कीजिए मेरे खुदा बा पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बंद रास्ते खुलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज बीमारी में है पिता प्रभु जी, आज वो शिफा को पा के जाए मेरे खुदा बा पिता प्रभु जी। आज वो देखते नहीं वो देखने पाए मेरे खुदा, जो लंगड़े वो दौड़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम दीजिए। और मैं विश्वास कर दिए मेरे खुदा जो तेरा दास परमेश्वर प्रभु जी आज जो वचन के सेवकाई लेके आए मेरे खुदा बा पिता। आज प्रभु यीशु मसीह उस वचन के जरिए के जीवन से हर तमाम बंदा ठुकने पे यीशु मसीह के सामर्थी नाम च एक जन ब्लेसिंग को पाने पाए। और मैं विश्वास कर दिया मेरे खुदा बा पिता जो लोग हील हो चुके ने, जो ब्लेस हो चुके ने। थैंक यू जीसस। साखंदा रबा ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
ओ थैंक यू जीसस। सखंदालाबा शेखेंदालाबा। सब ऊंचे आवाज के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते, तारीफ के साथ ऊंचे आवाज के साथ प्रभु को पुकार के, प्रभु मैं तेरा थैंक यू करता हूँ आज के दिन के लिए। सारे बोलो हालेलुया। आइए अपने सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर आपको छुए आज के वचन के लिए, पवित्र आत्मा आपसे बातें करे। हम जल्दी से निकालेंगे नीति वचन 18 का 14, इब्रानियों 11 का 6। परमेश्वर आपके हर एक बंद पड़े काम खोले। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा। आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। हाँ हाँ, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा, सब कुछ। विश्वास कर रहे हो? ठीक है, जल्दी से निकालें, शाबाश। इब्रानियों 11 का 6। थोड़ा आंख रखा कर इधर। इब्रानियों 11 का 6 और नीति वचन 18 का 14 सब निकालें। 14, हाँ हाँ, ध्यान से देखें। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर चमत्कार करे आज आपके जीवन में? चाहते हैं कि नहीं? मैंने क्या कहा? आज परमेश्वर का अभिषेक उतरेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीषें आपका इंतजार कर रही हैं चर्च। परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। बाइबल बोलती है परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो चमत्कार पर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो किन लोगों के लिए चमत्कार करता है? जो लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। जो लोग अपने मुंह से करे के अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करेगा, मेरा परमेश्वर उन लोगों के लिए आज चमत्कार करेगा। अगर आज आप किसी भी स्थान से आए हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा करे कि जब मैं घर से निकला, आत्मा ने मुझे कहा जितने लोग आज चर्च में मेरे कलाम को ध्यान से सुनेंगे, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं उनके घर जाकर नहीं, आज मैं चर्च में ही उनके ऊपर से बंधनों को तोड़ता चला जाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आशीष देता चला जाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप लोग तैयार हैं कि नहीं? विश्वास के लिए तैयार है कि नहीं? कितने लोगों ने सूरजमुखी के फूल को देखा है? देखते हैं आप, सूरजमुखी का फूल जो है जब लेफ्ट करें के जिधर जिधर सूरज घूमता रहता है उधर उधर सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो उधर उधर घूमता रहता है, वो अपना चेहरा उधर उधर करता रहता है। क्यों करता है वो? क्योंकि उसको पता है करे के प्रकाश लेने के लिए, करे कि मुझे सूरज की ओर देखना है। आज मसीह लोगों को ये नहीं मालूम, करे अपने जिंदगी में अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है, गरीबी है, कर्जा है, समस्याएं हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है जितने लोग परमेश्वर के वचन की ओर मुंह कर रहे हैं, आज उनके घर में से अंधेरा भागने वाला है, कर्जे भागने वाले हैं, समस्याएं जाने वाली हैं। आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आशीषित करने वाला आपको यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। 4 आमीन बोलने वालों के लिए क्या आप मेरे प्रभु के लिए चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं? क्या आप मेरे प्रभु के लिए मुंह खोल सकते हैं? कि सिर्फ आप कोका कोला के लिए मुंह खोलना जानते हैं, पेप्सी के लिए मुंह खोलना जानते हैं, कोल्ड ड्रिंक के लिए मुंह खोलना जानते हैं, लेकिन जो लोग आज मेरे प्रभु के लिए मुंह खोल रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, आमीन हालेलुया बोल रहे हैं, हालेलुया, आहा, उनके अंदर मैं ठंडक को देख रहा हूं, उनके अंदर मैं एक शांति को देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं चर्च आज मैं मूड में हूं। सारे बोलो आज पादरी मूड चाहिए। याद रखना भाई साहब, घर जाते ही आज आशीष आएंगी सबकी यीशु मसीह के नाम पे। आज मैं ऐसी प्रार्थना करके आया हूं परमेश्वर से। भाई साहब, एक औरत जब शादी होती है ना तो वो कहीं से प्रैक्टिस करके आती है, सीख कर आती है, सिलाई कढ़ाई, खिचड़ी किद्दां बनाते हैं, नए घर जावांगे आलू के परौंठे किद्दां बनाने हैं, वो सीख कर आती है। मैं भी एक दुल्हन हूं, यीशु मसीह मेरा दूल्हा है। मैं ऐसी ट्रेनिंग लेके आया हूं, ऐसी सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज आपके घर में जो टेस्ट अच्छा नहीं है, मैं कह रहा हूं आज के बाद आ जाएगा। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आज तो मजा आएगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर काम करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष देगा। बोलो हालेलुया। अच्छा पहले हाथ उठाऊं, किन किन लोगों के घर में टेस्ट आएगा मुझे पता है। सुनो, उन लोगों के हाथ देख रहा हूं मैं। सुनो, मुझे यहां पर 50 कैमरे चाहिए। कितने लोग हाथ उठाएंगे कैमरों में दान देने के लिए? बाकी सारे नीचे करो पहले।
फिर बताओ मुझे 50 कैमरों में कौन कौन दान देंगे। और अगले संडे मेरे को यहाँ पर सारे एक एक कैबिन में 10-10 कूलर चाहिए, 10-10। अपने कूलर उठा लो, हमारा खर्चा बचाओ। नहीं दान देना तो हाँ वापिस ले जाना। और आपको पता है जो यहाँ आ जाता है ना वापिस नहीं जाता। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप गर्मी में बैठे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, अपना बीजा ना लेके आए कि नहीं घर से, ये सस्ते वाला, लेकिन आप जितने भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप प्रभु देख रहे हैं। और पवित्र आत्मा मुझे वहां से, मैं अभी फ्रेश होकर आना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा स्टैंड अप, चेयर पर नहीं बैठेगा, स्टेज पे जा और हीलिंग कर। और मुझे बोल रहे हैं चल, कह रहा लोग गर्मी में बड़ी देर से बैठे हैं। और प्रभु ने मेरे को कहा, कह रहे कि ये लोग, कह रहे कि आज मैं इनसे प्रसन्न हूं, इनको आशीष देकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया हालेलुया। हॉली स्पिरिट आपके जीवन में काम कर रहा है। बाइबल बताती है हमें, हम स्क्रीन पर देखेंगे नीति वचन 18 का 14, इंग्लिश में बोलते प्रोब्स, उसका 18 का 14 हम देखेंगे। और पवित्र आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और तरक्की दे। पतरस, और स्क्रीन पर दिखाएंगे, शाबाश पढ़ो जल्दी से, कोई लड़की पढ़ेगी। हाँ पढ़ो। रोग में मनुष्य जोर से पढ़, जोर से। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। फिर से पढ़। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। क्या लिखा बाइबल में कि रोग में बीमारी के समय मनुष्य अपनी आत्मा के विश्वास से चंगा होगा। सारे हालेलुया हालेलुया। जब कोई व्यक्ति करा बीमार हो जाता है, बाइबल बोलती है करे कि वो समय करे अपनी आत्मा के द्वारा करे वो संभलता है। लेकिन अगर आपकी आत्मा निराश हो जाए तो करे कि परमेश्वर भी उसको हीलिंग नहीं देता। इसलिए प्रभु ने अंधे भिखारी को पूछा, बोल तू क्या चाहता है, लेकिन उसको किसी ने बताया था कि यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अगर वो तेरी तरफ देखे ना देखे, लेकिन तू अपनी आत्मा को निराश मत होने देना। और उसने अपनी आत्मा को निराश नहीं होने दिया, और वो बार बार ये एक बात कर रहा था कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम कर। मैं आपको बता रहा हूं कि उसके पास से यीशु मसीह चला गया, उसने पलट कर भी नहीं देखा। लोगों ने उसको कहा, देख कितने साल से तू चर्च जा रहा है, हो सकता है ऐसा कह रहे हो कि कितने साल से तू यहाँ पर आ रहा है, लेकिन तेरी तरफ एक बार भी प्रॉफिट नहीं देखा, तेरी तरफ एक बार भी नहीं यीशु मसीह ने देखा। ऐसा ही बयान लोग कर रहे थे, उसको अंधे भिखारी को चढ़ा रहे थे और बोल रहे थे, देख यीशु मसीह तो निकल गया और तू चिल्लाता रह गया, तू प्रार्थना करता रह गया, तू कह रहा था प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, लेकिन उसने तेरी तरफ नहीं देखा। लेकिन उसने अपनी आत्मा को निराश नहीं होने दिया। उसने कहा, रे वो देखे ना देखे, मेरी तरफ मेरा हाथ पकड़े ना पकड़े, लेकिन मेरा विश्वास है कह रहा कि मेरे मांगने से पहले वो मेरी आज आंखों को चंगा करके जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आपका विश्वास आपको हीलिंग दिलाने वाला है। आज आपकी बरकतें खुलने वाली है चर्च। यहाँ कह रहा है कि वो लोग संभलते हैं, कह रहा जो अपनी आत्मा को हारने नहीं देते। फिर से पढ़ो, इसमें देखो क्या लिखा। हाँ रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, अपनी आत्मा से संभलता है। हाँ परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। कह रहा जब आत्मा हार जाती है तो कौन सह सकता है। इसका मतलब जब आत्मा हार जाती है तब आदमी मर जाता है, जब आत्मा हार जाती है तब लोग बीमार हो जाते हैं, कर्जे में चले जाते हैं, सुसाइड करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आज ऐसी आत्मा आपके ऊपर उतरने वाली है। आज वचन के बाद मैं कह रहा हूं ऐसी आत्मा उतरेगी जो आपकी आत्मा में एक नई अनॉइंटिंग को भर कर जाएगी, नई ताकत को देकर जाएगी, नई सामर्थ को देकर जाएगी। आपकी आत्मा फिर मजबूत होगी। आपको एक नई आत्मा में मैं कह रहा हूं आपकी आत्मा में गुड न्यूज आएगी आज रात। आमीन। एक आत्मा आपकी फिर से नई जोश को पाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। एक गुड न्यूज जब आत्मा को मिलती है तो उसी समय व्यक्ति हारता नहीं है, फिर से खड़ा हो जाता है। जब यीशु मसीह मरियम के पास गया और उसी समय क्या हुआ कि वहां पर उसने देखा कि मरियम की आत्मा हार गई थी और मरियम मुंह लटकाए खड़ी थी। और उसी समय प्रभु की आत्मा ने कहा, मरियम तो उदास क्यों है? बोलती है मेरा भाई मर गया है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, जानबूझकर उसको कहा, पत्थर हटा पत्थर। कह रहा ये अविश्वास का पत्थर, कह रहा जो तूने अपने दिमाग पर, अपने कानों पर, अपनी आंखों पर रख ली है, कह रहा अपनी आत्मा पर रख ली है, इसलिए कह रहा कि मुझे ये चंगाई करने के लिए, कह रहा तेरा पत्थर मुझे रोक रहा है, तेरा विश्वास मुझे रोक रहा है। गुफा में कह रहा हाथ डालने के लिए, कह रहा कि
तुझे चंगा करने के लिए मेरा हाथ कह रहा है रोक रहे। कौन रोक रहे? हो सकता है कह रहा है कि आज परमेश्वर आपको हीलिंग देना चाहता हो सकता है कि आज वो आपके कर्जे को उतारना चाहता, आपको ब्लेस करना चाहता हो, लेकिन आज आपकी आत्मा जब तक अंदर से तैयार नहीं होगी तब तक परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपनी आत्मा के अंदर कह रहे हैं, अपनी स्पिरिट के अंदर कह रहे हैं कि नहीं, चाहे आपको जवाब दे रही हो डॉक्टर, चाहे आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, चाहे आपकी सिचुएशन खराब हो, चाहे आपके सामने मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सब कुछ आपकी सिचुएशन खराब होगी हो, लेकिन जो लोग यहां बैठकर अपनी आत्मा को तसल्ली दे रहे हैं, दाऊद की तरह, दाऊद अपनी छाती पर हाथ मारता था जब एक जंग उसके खिलाफ खड़ी हो जाती थी, जब एक मुसीबत उसके बच्चों के, उसके परिवार के खिलाफ खड़ी हो जाती थी, वो उसी समय हाथ मारता था अपनी छाती पर और बोलता था दाऊद मत हार, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, आज वो मुझे जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मैं कह रहा हूं आपको बल देने की जरूरत है। आज अपनी आत्मा को बल दो, अपनी आत्मा को ताकत दो, अपनी आत्मा से कहो, अपनी आत्मा से बातें करो। आज अपने अंदर बोलो, अपनी छाती पर हाथ मारो और बोलो ए मीना टीना टीना मत डर, आज परमेश्वर तेरी हीलिंग करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमेन। बोलो आज ओम प्रकाश चौटाला, मैं कह रहा हूं जो भी हो तुम, कह रहा कि आज कहो परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला है, आज आपकी तरक्की होने वाली है, आपके बंधन टूटने वाले हैं। उसने मरियम को कहा मरियम मैं चमत्कार करना चाहता हूं, लेकिन चमत्कार बाहर नहीं है, याद रखना। आज जितने लोगों को नहीं पता, आज मैं सीक्रेट देकर जा रहा हूं। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ, बोलो कि आज मैं तुझे बताऊंगा चमत्कार कहां पर है। कितने लोग जानना चाहते हैं चमत्कार कहां पर है? चमत्कार आपके मुंह में है, मुंह में। आमेन। चमत्कार कहां पर है? बाइबल बोलती है चमत्कार मुंह में है। कह रहा कि अगर आप चमत्कार को देख रहे हो, मरियम खड़ी बड़ी देर से देख रही थी कि परमेश्वर कब मेरे जीवन में चमत्कार करेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मरियम तेरे मुंह में चमत्कार है। बोलती है पत्थर हटा, उसने कहा पत्थर हटा, लेकिन बोल रही थी गरीब पापा मैं पत्थर कैसे हटाऊं, इतना भारी पत्थर है मैं कैसे हटाऊंगी, अगर मैं अकेली हटाऊंगी तो मर जाऊंगी, मैं बेहोश हो जाऊंगी, इतना भारी पत्थर है। लेकिन यीशु ने कहा सुन, कह रहा कि आज चमत्कार वाला पत्थर कह रहा तेरे मुंह में, मुंह में, मुंह में, मुंह में। कह रहे बस इतना कह दे कि यीशु जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, तुझसे तो होगा, तू तो करेगा, तू तो परमेश्वर है, परमेश्वर है, तू तो करेगा। ये चमत्कार वाला पत्थर आपके मुंह में रखा है। मैं कह रहा हूं कि आप उस अविश्वास के पत्थर को हटाओ और इसी समय अपने मुंह को खोलना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं यही बात यीशु मसीह पूछ रहा था अंधे भिखारी से। मैंने स्टेज से आया, मैंने आते ही व्हील चेयर वालों को पूछा, उन्होंने सोचा सामने व्हील चेयर वाला शायद ये वैसा ही होगा, एक उधर खड़ा था, उसको कहना मैंने उसको रोक दिया, लेकिन वो निराश हो गया और मैं उधर आया कि नहीं। मैंने कहा चल बैठे तेरी बारी लगाता हूं आज। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु आपकी वर्डिंग पर इंतजार कर रहा है आपको चंगाई देने के लिए। आज बहुत सारे लोगों की हीलिंग क्यों नहीं होती? 15-15 साल वो चर्च में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, टीचिंग लेते हैं, लेकिन फिर भी नाकामयाब व्यक्ति हैं। लेकिन परमेश्वर आज से नाकामयाबी के शराब को हटा रहा है। आज से आप कामयाब होंगे यीशु मसीह के नाम में। कामयाबी का राज है लिखा, जैसा लिखा है वैसा बयान करना, जैसा बाइबल बोलती है वैसा मुंह से बोलना, याद रखना। इसलिए पूछा बोल अंधे भिखारी को तुझे क्या चाहिए? कह रहा तू क्या चाहता है? कह रहा मैं क्या करूं तेरे लिए? बोलता है प्रभु मैं यही चाहता हूं कि तू मेरी आंखों को चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहा है जब तक आप मुंह खोलकर प्रार्थना नहीं करते, जब तक आप मुंह खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, पवित्र आत्मा काम नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि आज आपको विश्वास करना बस कि आज मेरा परमेश्वर मेरे मुंह खोलने के अनुसार, मेरे पादरी के मुंह खोलने के अनुसार आज चमत्कार होगा, चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। आपको कहना परमेश्वर होगा। एक बार एक औरत मेरे पास आई और वो बोल रही थी करी पापा प्रॉफिट जी मैं बहुत निराश हूं। मैं क्या हुआ? रोई जा रही यूपी से आई। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती है मेरे पास बच्चा नहीं है, मैं बांझ हूं। मैंने कहा किसने कहा तुझे बांझ है? और चीज में बोल रही है कि अब मैं मरने वाली हूं, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मेरी ससुराल ने मुझे छोड़ दिया। मैंने होली स्पिरिट से पूछा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसके मुंह से मैं कुछ सुनना चाहता हूं। और चीज में आत्मा ने मुझे कहा इसको बोल कि मुंह से हंस, 3 बार हंस, लेकिन वो हंस नहीं पा रही थी। मैंने कहा फॉर्मेलिटी तो करके चली जा, परमेश्वर काम करेगा। और जब वो 3 बार मुस्कुराई और पवित्र आत्मा ने उसको जो 7 साल से बांझपन थी वो शराब हटा दिया। आज उसको आपने वीडियो में देखा होगा, उसको बच्चा हो गया यीशु मसीह नासरी के नाम में, बेटा दिया परमेश्वर ने। मेरे बोलते ही अगले हफ्ते मैं कह रहा हूं कि वो प्रेग्नेंट हो गई और परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार करने शुरू कर दिए। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास से यहाँ पर आए हैं, बाइबल में लिखा इब्रानियों 11:6 में हम देखते, वहां पर लिखा इब्रानियों 11:6 में क्या लिखा, पढ़ेंगे वहां क्लियर लिखा बिना, हाँ पढ़ो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है,
क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तारीफ करो जोर से, बोलो हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहा विश्वास करने वालों को विश्वास करना है। कह रहा कि वो अपने खोजने वालों को, मांगने वालों को प्रतिफल देता है। अगर अब तक प्रतिफल नहीं आया, आज रात आपकी गोद में प्रतिफल दिलाकर जाऊंगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। बस आपका मुंह के शब्दों का इंतजार कर रहा है परमेश्वर, आपके मुंह खोलने का इंतजार कर रहा है। जिसने आमीन कहा है, परमेश्वर उसके विश्वास को देख रहा है। वो आपके मुंह खोलने का इंतजार कर रहा है। वो अंधे भिखारी के मुंह खोलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन लोग सोचते हैं कि पादरी मुंह खोलता रहे, बड़ बोलता रहे और मुझे कुछ ना करना पड़े। लेकिन याद रखना, कह रहा जितने लोग सुबह उठकर मुंह खोलकर प्रार्थना करके आए हैं, जितने लोग यहाँ पर मुंह खोलते हैं, आमीन हालेलुया बोलते हैं, परमेश्वर आज उनके लिए स्वर्ग से मुंह खोल कर जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कुछ बोल कर जाने वाला आज वो हालेलुया वालों के लिए। यहाँ वो कह रहा था बिना विश्वास के मैं प्रसन्न नहीं होता। अब्राहम को बताया, अब्राहम ने अपनी बात को बताया, बोलता है मैं जान गया हूँ। कह रहा है परमेश्वर को, कह रहा है बिना विश्वास के प्रसन्न नहीं किया जाता। अगर आज आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन आप जब मुंह से अंगीकार करते हैं, इस बात को जान लें, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। परमेश्वर आपके मुंह के वर्डों का परमेश्वर है, क्योंकि उसने आपके मुंह को सिरजा है, उसने आपके अंदर शब्द डाले हैं। और कह रहा है कि जिसके अंदर आज यीशु की आत्मा ट्रांसफर होगी है बपतिस्मा लेने के बाद, आज उसके अंदर से पवित्र आत्मा के शब्द बाहर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा इसलिए एक व्यक्ति को अपनी आशीष पाने के लिए अपने मुंह के शब्दों पर कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में आशीष इसलिए नहीं पाते। बाइबल बोलती नीति वचन 6:2 को देखते हैं। हम प्रॉब्स नीति वचन 6:2 देखेंगे। बहुत सारे लोगों के घर आशीषित इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी जिंदगियों में कह रहा नेगेटिव वर्ड्स उनके मुंह में भरे हुए हैं। पॉजिटिव वर्ड्स कभी नहीं बोलते वो, नकारात्मक विचार उनके अंदर हैं, नेगेटिव विचार उनके अंदर हैं। लेकिन अगर आज आपके अंदर से नेगेटिव विचार चले गए, मैं कह रहा हूं कि आज पॉजिटिव विचार अगर आपके अंदर है, आज मेरा परमेश्वर चमत्कार करके जाने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हाँ देखते, कह रहा क्यों, कारण क्या है कि लोग बोलते हैं 15 साल से दशमांश देता हूं, भेंट देता हूं, लेकिन फिर भी मेरे घर में एक भी आशीष नहीं है। कारण क्या है? कारण ये कह रहा आपके मुंह के शब्दों ने कह रहा परमेश्वर को रोक रखा है हीलिंग करने के लिए, बंधन तोड़ने के लिए। इसलिए वो मार्था के पास आया, मरियम के पास आया। उसने कहा बोल तू क्या चाहती है? मरियम को कहा पत्थर हटा अपने मुंह से। उसने कहा तूने विश्वास कर कि मैंने तुझे क्या कहा था। अगर मरियम तो विश्वास करेगी, आज परमेश्वर की महिमा को देखेगी। अगर मुंह से आज आप अंगीकार करेंगे बार बार कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। आमीन। जो काम मेरी रिपोर्टों में नहीं दिखाई दे रहा, आप कह रहे हो कि पॉजिटिव रिपोर्ट है, मैं कह रहा हूं HIV है किसी को, नेगेटिव होगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा काम करेगा। अपने नकारात्मक विचार अपने दिमाग से निकाल दो। आज परमेश्वर आपको छूना चाहता है। देखते बाइबल से पढ़ेंगे। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? यहाँ क्लियर लिखा बाइबल के अंदर, कह रहे कि तू अपने ही मुंह के द्वारा पकड़ा गया। कह रहे मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाता है। किसके मुंह के द्वारा? शैतान आपको जब तक नहीं पकड़ सकता, बीमारियां, कर्जे, समस्याएं, बाइबल बोलती है जब तक नहीं पकड़ सकता। कह रहा जब तक, कह रहा कि आपका मुंह नेगेटिव बात ना बोले, जब तक आप मुंह से गलत ना बोले, तब तक कह रहा कि शैतान आपको छू भी नहीं सकता। लेकिन शैतान के तरीके होते हैं, वो कैसे लोगों के मुंह के ऊपर प्रेशर डालता है और उसी समय वो गुस्से में कुछ ना कुछ मुंह से निकालते हैं। बार बार कह रहा कुछ ना कुछ मुंह से निकालते हैं। हम बाइबल में देखते हैं अय्यूब का 40:5 में देखो क्या लिखा। अय्यूब भी एक बार पकड़ा गया। बाइबल बताती है वो ड्रीम्स, कह रहे जब ड्रीम्स उसने देखा, रात को एक ड्रीम्स आया उसको और उसने ड्रीम में देखा कि तेरा बच्चा मर गया, तुझे कोढ़ हो गया, तेरे परिवार के लोग बीमार हो गए, तेरे पशु मर गए। और उसी समय उसने उठकर वो अपनी पत्नी को बता दिया और उसकी पत्नी अविश्वासी की जैसी थी और उसने अविश्वास रखा, विश्वास नहीं किया।
और उसी समय शैतान ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जिस दिन से कह रहे कि उसने ड्रीम्स को अपनी पत्नी को मुंह से बताया, उस दिन से शैतान ने उसका पीछा किया। जिस दिन से यूसुफ ने अपने ड्रीम्स में जो देखा था वो कह रहा अपने भाइयों को बताया, उस दिन से उसके भाई उसके दुश्मन बन गए। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन अपने ड्रीम्स को देखने के बाद आप लोगों को, अपनी माँ को, अपने बाप को सुबह उठकर बता देते हैं, उसी दिन से शैतान आपका पीछा करता है। लेकिन जितने लोग सुबह उठते ही ड्रीम्स को कैंसिल करते हैं और परमेश्वर को अपना ड्रीम्स बताते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज शैतान भागने वाला है, बीमारियां भागने वाली हैं। कह रहे हैं वो ड्रीम्स आपको इसलिए दिखाई जाते हैं कि ताकि आप करें कि परमेश्वर की महिमा करें। आप सुबह उठें, प्रार्थना में जाएं। लेकिन अय्यूब इस बात को समझा नहीं और अय्यूब ने ये गलती कर दिया और उसने जाकर अपनी पत्नी को बता दिया और अय्यूब के साथ वो घटना घटी जो उसने ड्रीम्स में देखा था। कितने लोग ड्रीम्स देखते हैं और सच हो जाते हैं, कई बार देखते हैं कि नहीं? लेकिन कारण क्या है? जब आप ड्रीम्स देखते हैं, अच्छे भी ड्रीम्स पूरे होते हैं, लेकिन जो बेकार ड्रीम्स होते हैं वो भी पूरे होते हैं। लेकिन ये शैतान की चाल होती है, वो आपको ड्रीम्स दिखाए और आप देखकर उसमें सुबह बोलें कि यार ये मेरे साथ हो रहा था। लेकिन आप प्रार्थना करने की बजाय, बाइबल पढ़ने की बजाय, पवित्र आत्मा कह रहा है जो मुझे दिन में 3 बार मुंह दिखाएगा, कहता है कि मैं उसके ऊपर से, उसके मुंह से, उसके घराने से, उसके बिजनेस से हर एक शराब को आज खत्म कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितनी औरतों की जब शादी हुई मुंह दिखाई मिली थी कि नहीं? जब औरतों की शादी होती है मुंह दिखाई मिलती है कि नहीं? लेकिन याद रखना, जितने लोग सुबह उठकर मुंह दिखाई दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं जितने लोग सुबह उठकर परमेश्वर का मुंह दिखाएंगे बाइबल में और ये शाम को मुंह दिखाएंगे, उन्हें मुंह दिखाई इस साल में मिलने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो मुंह दिखाई मिलेगी आज। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि संसार में कोई मुंह दिखाई देना दे, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको, जितने लोगों ने संडे में चर्च आकर यहाँ मुंह दिखाया, मेरे परमेश्वर को यहाँ पर बैठा है, वो घंटों घंटों से बैठा है, कर आपके मुंह दिखाने का प्रतिफल आज रात आपको मिलने वाला चर्च। आमीन। लेकिन जब कर लोग मुंह से गलत बातें मुंह से निकालते हैं, तब वो प्रॉब्लम में फंसते हैं, तब उनके काम असफल हो जाते हैं। यहाँ पर अय्यूब के काम कब असफल हुए? एक अच्छा परमेश्वर का दास था, जब मुंह से गलत निकाल दिया। एक बार एक औरत थी और वो क्या कर रही थी? बोल रही थी, रात को उसने सपना देखा और सुबह उठी, उसके घर में नई नई बहू आई और सुबह उठते ही बोलती अपने बहू को, करी हाँ मैंने ना ऐदा सपना देखा, कहती तू ना मैंने जूतियां चक्के मेरे सर ते मारन डई है। उसकी बहू कहती ना ना मैं तो बहुत शरीफ घर की हूं, मैं तो कभी किसी को नहीं मारा, मैं तो गाली भी नहीं देती, थप्पड़ भी नहीं मारती। वो कहती ना ना मैंने सपना देखा, सपना देखा। अगले दिन पता नहीं क्या हुआ, उनकी लड़ाई होगी और अगले दिन क्या हुआ, उसी बहू ने चप्पल उठा के अपनी सास के दे सिर में धड़ाधड़ 5-4 मारी। और सास क्या कह रही थी आगे से? पता क्या कह रही थी? सास कह रही थी, पिटती जा रही थी और पता कह रही थी, सपना सच्चा हो गया। अरे मुंह की देखभाल नहीं कर रही, पिटेगी फिर। ऐसी सास बहुत पिटती है, फिर अपने मुंह की देखभाल करो। एक औरत थी, उसके 3 बच्चे थे, वो सुबह अपने बच्चे को कैसे उठाती थी पता है? डंगर जा, गधा जा, खोता जा, उठ जा, मर जाने। कुछ नहीं करता, देख सूरज चांद पे चढ़ गया, सूरज आसमान पे चढ़ गया, तू हुण तक भी कुछ नहीं कर रहा, लोकी कमते चले गए, खोता जा, डंगर जा, गधा जा। सुन लो, आपको भी आपकी माँ ने बोला होगा। और उसके बाद वो एक लड़के को, छोटे वाले को ऐसे उठाती थी, मेरे लाल, मेरे पुत्र, मेरे पोते, तू तो बड़ा बड़ा आदमी बनेगा, उठ जा मेरे लाल। गोदी में उठाती उसको। वो लड़का गांव का सरपंच बन गया और जो लड़का कह रहे जिसको वो ऐसे बोलती थी, बड़ा लड़का, गांव में डंगर चगा रहा, चल चल भैंस इधर चगाना है, और कोस रहा है वो कोस रहा है। आज ऐसे लोग कोसते हैं अपने आप को, माएँ कोसती हैं, बाप कोसते हैं, बोलते हैं हमारा बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। कारण क्या है? बाइबल बोलती है मैं तुम्हारे मुंह का, शब्दों का परमेश्वर हूँ। याद रखना, मैं तुम्हारे मुंह का सृजनहार हूँ। जो तुम बोलते हो मुंह से, उसको परमेश्वर सुनता है और वही होता है। कई लोगों को अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो इसी समय उत्पत्ति जल्दी से 31 का 3 निकालो, जेनेसिस चैप्टर उसका 31 का 3 निकालो। वहां पर क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ कि सुनेंगे ध्यान से और पढ़ेंगे और देखेंगे स्क्रीन पर। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। सॉरी 31 का 32 पढ़ेंगे। 32 याकूब के बारे में पढ़ेंगे।
उत्पत्ति 31 का 32। हाँ हाँ जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए हाँ। वह जीवित ना बचेगा। कौन बोल रहा है? याकूब बोल रहा है। क्या बोला उसने? कह रहा याकूब जब लाबान के घर पे था तो उस समय वहां से जब वो निकल रहा था तो उसी समय वो क्या कर रहा था? नहीं पता था उसकी पत्नी अविश्वासी है। उसकी पत्नी ने अपने बाप के ग्रह देवताओं को चुरा लिया, उन मूर्तियों को चुरा लिया और चुरा कर ले गई। लेकिन जैसे ही वो रास्ते में जा रहे थे तो उसी समय लाबान ने जब छापा मारा तो उसी समय उसने जाकर उसी समय याकूब को चोर बताया। याकूब गुस्से में आ गया और याकूब ने कहा सुन, कह रहा मामा लाबान कह रहा के सुन, कहता है अगर मेरे घर में अगर तुझे ऐसी चीज मिले, कह रहा जिसने ये बात चुराई हो, तेरी चीजों को चुराया हो, कह रहा वो उसी समय मर जाए। किसने बोली ये बात? याकूब ने बोली। और जो उसकी पत्नी राहेल थी, जिस टाइम उसने बच्चा जना, क्योंकि उसकी पत्नी ने छुपा लिए थे वो, क्योंकि वो प्रभु पर भरोसा रखती थी। और राहेल ने कह रहे जब बच्चा जना तो उसके तुरंत बाद बच्चा जनने के बाद वो मर गई। और उसी समय याकूब उदास बैठा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ये बात का एहसास कराया, तेरे मुंह के कारण तेरी पत्नी चली गई, अभी इसका टाइम नहीं था। इसलिए आज हमारा मुंह ही कई बार हमारे लिए शराब का घर बन जाता है, हमारा मुंह ही कई बार हमें आशीषों में लेकर जाता है, हमारा मुंह ही कई बार हमें बीमारियों में समस्याओं में लेकर जाता है। इसलिए कह रहे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने सबसे पहले यहाँ धरती पर आकर मत्ती की किताब में कहा कि अपने मुंह से किसी को शराब ना देना। जोर से ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कहा कि नहीं? उसने लोगों को सबसे पहले आते ही सिखाया अपने मुंह से किसी को शराब ना देना, चाहे वो तुम्हारा बच्चा हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर कह रहा है इसके साथ ये प्रॉब्लम्स हुआ, ये रोती रही, तड़पती रही, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा था, कह रहा कि सीखो याकूब से। कह रहा याकूब ने कह रहा अपनी पत्नी के बारे में कहा। कई बार ऐसे ही होता है। एक बार कितनी औरतें अपने पति की पर्स में से पैसे निकालती हैं, हाथ उठाओ और झूठ ना बोलना। चुपचाप जो अपने पति के पर्स में से पैसे निकालती हैं, कितनी औरतें? आदमी लोग इधर मुंह करके देख रहे हैं, एक भी नहीं है, सारी हैं ये झूठी बैठी हैं। मैं देख रहा हूं 5-4 हैं, परमेश्वर इनको आशीष दे। बहुत सारी औरतें अपने पति के पर्स में से जब वो पैंट टांगता ना रात को खुंटी पे, तो उसके पर्स में से पैसे चुरा लेती हैं। चुरा नहीं लेती, ये बात बैड लग रही है आपको, निकाल लेती हैं बरकत करने के लिए कि एने तो मर जाने ने शराब पी जानी है, आप छुपा लेने। पता नहीं कौन ले गया, कग्गा ले गया, कबूतर ले गया तेरे नोट, पाने मार दिए, निकाल लेती हैं उनको। और उसके बाद पति क्या करता है? एक बार एक आदमी का ऐसा ही जब वो औरत ने पैसे निकाल लिया तो वो गुस्से में जब वो गया और उसी समय कहीं दुकान पर गया तो उसको पैसे नहीं मिले, ठेके पर गया, शराब के पैसे नहीं मिले। लेकिन वो क्या कर रहा था? कह रहा जिनने मेरे पैसे कट्टे हो ना, कहता उसकी टांग टूट जाए। और कर गया, उसकी पत्नी की टांग ऊपर टंगी हुई है। कारण देख कर कह रहा है ये क्या मेरी भगवान। बाद में उसको अकल आई, कहता है मैंने ही अपनी पत्नी को शराब दे दिया। इसलिए आप जब गुस्से में होते हैं तो आप अपने मुंह के शब्दों का ख्याल रखें। याकूब एक परमेश्वर का भक्त है, लेकिन इसकी वजह से इसकी पत्नी मर गई। मैंने क्या बताया? बाइबल में लिखा नीति वचन 6:2 में कि परमेश्वर कर आपके मुंह का सृजनहार है, मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। आज शैतान लोगों को, उनकी बीमारियों को, समस्याओं को, कर आपके हर एक नुकसान का कारण आपका मुंह है। कर आपके मुंह के शब्द कर, इसलिए कर जब आप ड्रीम्स देखते हैं, जब आप किसी से विचार सुनते हैं, कोई बैड न्यूज सुनते हैं, कहीं आप रिजल्ट देखते हैं बच्चों का, या आप कोई भी रिपोर्ट में खबर देखते हैं, अपने मुंह पर कंट्रोल करें। कंट्रोल। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज से परमेश्वर मैं अपने मुंह पर कंट्रोल करूंगा। बोलो परमेश्वर मैं अपने मुंह पर कंट्रोल करूंगा। हम भजन संहिता 39:1 में देखते, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। यहां लिखा, दाऊद बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि दाऊद बोल रहा है जब तक दुष्ट मेरे सामने से हट ना जाए मैं अपना मुंह बंद किए रखूंगा। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? दाऊद कह रहा है भजन संहिता में उसके 39:1 में, कह रहा है कि जब तक कह रहा है कि दुष्ट मेरे सामने से निकल ना जाए, कह रहा तब तक मैं अपने मुंह को बंद रखूंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज मुंह को बंद रखेंगे? कितने लोग? मैं कह रहा हूं कि जब आप मुंह बंद रखते हैं, अगर आपके सामने आपका पड़ोसी आकर बार बार कह रहा है कि तेरी आशीष चली जाएगी, तू बीमार हो गई है, अगर डॉक्टर आपको बोले अगर तू ऑपरेशन नहीं कराएगा तो मर जाएगा, याद रखना मुंह बंद रखना। जाकर अपने पति को नहीं, सबसे पहले परमेश्वर को बताना, घुटने टेकना। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको बताए, औरत बताए, कोई आपको बताए
अगर टीचर बताए कि तेरा बच्चा इस साल फेल हो जाएगा, अपने पति को नहीं बताना, जाकर परमेश्वर को बताना। मैं कह रहा हूं अगले साल वो पास होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमेन। टॉप करेगा वो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमेन। परमेश्वर आपके मुंह का सिरजनहार है। कह रहा है शिमशोन को कितने लोग जानते हैं बाइबल के अंदर? शिमशोन ने रिश्ता कराना था और उसने क्या किया? शिमशोन जानता था, कह रहा है मुंह के कारण, कह रहा जब तक, कह रहा है इनके मुंह से आशीर्वाद ना जाए, अगर माँ बाप के, टीचर के, अगर पास्टर के मुंह से अगर नेगेटिव बात निकल गई तो कह रहा है कभी भी आपकी जिंदगियों में कोई आशीष नहीं आएगी। लेकिन जब आपके माँ बाप के मुंह से, आपके टीचर के मुंह से, प्रॉफिट के मुंह से कह रहे हैं कि पॉजिटिव बात निकलती है तो आशीषें आना स्टार्ट हो जाती हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। इस बात को शिमशोन जानता था और शिमशोन ने क्या किया? शिमशोन के एक लड़की से रिश्ता करना था और रिश्ता कराने के लिए वो अपने बाप के पास कैसे गया? वो शहद लेकर गया, एक शेर के छत्ते में से, कह रहा है कि एक छत्ते को मार, एक मधुमक्खी के छत्ते को मारकर उसमें से शहद निकाल कर, कह रहा वहां पर वो देख रहा था और वहां पर क्या कर रहा था? वो शहद को ले जाकर पहले उसने अपने बाप को खिलाया। उसके बाप ने खाया, कहा बड़ा मीठा शहद है, सारे अपने मुंह पे टेस्ट करो शहद, बोलो जब शहद मुंह पर रखता है तो मिठास आती है कि नहीं? जब उसके बाप ने मिठास को चाटा तो उसी समय उसने एक वर मांग लिया। बोलता है पापा मेरी शादी जिस लड़की से चाहता हूं उससे करा दे। बोलता है जा करा देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जानता है, बुद्धिमान लोग जानते हैं कह रहे कैसे माँ बाप को खुश किया जाता है। लेकिन आपका बस चले, माँ बाप को आजकल के बच्चे कैसे खुश करते हैं? अगर मेरी शादी नहीं कराई ना इस कुड़ी नाल, जहर खा लियांगा, जहर घर नहीं आवांगा, ढूंढदा फिरी मैनू, सुसाइड कर लियांगा, मैं घर नहीं मिलना तेनू। आज लोग अपने मुंह के कारण शराबों में, समस्याओं में, और वो लड़के जो बोलते हैं वो करते हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अपने बच्चों के लिए हाथ उठाना सीख जाओ। प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज से मेरे बच्चों के मुंह पर कंट्रोल हो, क्योंकि दाऊद जानता है जो मैं मुंह से निकालूंगा वो हो जाएगा। इसलिए दाऊद जानता था, लोग उसको आकर बुरी खबर देते थे कि तेरे बच्चे तेरे खिलाफ हो गए, तेरा राजपाट छीनना चाहते हैं, अरे दुश्मन तुझे मारना चाहते हैं। लेकिन वो बोलता है मेरे सामने शैतान खड़ा है, इसलिए मैं मुंह से बोलूंगा नहीं। अगर आपके आमने सामने आकर कोई बोले कि तू बीमार है, तेरी रिपोर्टों में ये आ रहा है, आप बोलना मत, आप नेगेटिव बात मुंह से मत निकालना, नहीं तो हीलिंग नहीं होगी। मैं कह रहा हूं यहां पर बैठकर कोई व्यक्ति चर्च में बैठकर को नहीं मार रहा होगा, कह रहा होगा तेरा क्या हुआ अब तक, तेरे को क्या हुआ? आप भी कह रहे होंगे पता नहीं बब्बो साडा तो कुछ होया नहीं, तेरा तक ही होएगा। आप भी अगर उसके साथ चले गए तो मैं कह रहा हूं आज हीलिंग रुक जाएगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपकी हीलिंग को स्वर्ग से खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। तैयार हो कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर आज से मैं नेगेटिव वर्ड से दूर रहूंगा, आज से मैं पॉजिटिव वर्ड्स को बोलूंगा। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मरकुस देखते 5:28 में एक छोटा बच्चा मेरे पास आए, लड़का है मेरे पास, एक टाई लगाया हुआ लड़का मेरे पास आए, क्वायर का बच्चा दौड़ कर है, अबे तो रुक कालू, चला जा दौड़ के, सारे बोले हालेलुया। ध्यान से सुनो, देखो जल्दी से निकालें। मरकुस 5:28 में यहां पर लिखा, स्त्री ने कहा, हाँ पढ़ें पढ़ें, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक बड़ी धनवान औरत थी, लेकिन इसके पास बड़ा पैसा था, लेकिन ये औरत जानती थी इस बात को कि अगर मैं मुंह से गलत बात निकालूंगी तो मैं चंगी नहीं हो सकती। लेकिन इस औरत ने क्या किया? इसने अपने मुंह को नेगेटिव बात के लिए खोला नहीं। जब ये चर्च के अंदर गई, वहां पर देखा लाखों की भीड़ थी, और उस भीड़ के अंदर लोग बोल रहे थे अरे आगे कैसे जाएगी, बहुत भीड़ है, मर जाएगी मर जाएगी। लेकिन वो क्या करी थी? बोल रही थी अरे कोई बात नहीं, बोल रही थी मेरा विश्वास है। उसने अपने मुंह से कहा मेरा विश्वास है, कह रही कि मैं अगर उसके कपड़ों को छू लूंगी आज चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उसने मुंह से कहा अगर मैं उसके कपड़ों को छू लूंगी आज मैं अपनी 12 साल की बीमारी से, लहू बहने के रोग से छूट जाऊंगी, आज छूट जाऊंगी। हो सकता है कह रहा कि आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को सुन रहा है, कह रहा अगर आज आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे हो, आपके विचारों में, आपके मन में
ऐसे विचार आ रहे हो, लेकिन जो लोग आज यहाँ बैठकर फैसला ले रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर कि आज चाहे कितनी गर्मी हो, कितनी भी आज लोग खड़े हो, चाहे मेरा नंबर आए ना आए, लेकिन परमेश्वर आज मैं विश्वास करती हूँ, आज मैं दूर से ही कह रहा है प्रोफेसी को रिसीव करूंगी, चंगी हो जाऊंगी आज, आमेन, चंगी हो जाऊंगी आज। आप चंगे होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमेन। कह रहा है मरकुस 1 का 39 और 40 पढ़ते हैं, पढ़ो देखो ध्यान से। हाँ हाँ, मरकुस के किताब 1 का 39 और 40 पढ़ेंगे। मैं दिखा रहा हूं आपको आज हीलिंग कैसी होगी। हाँ हाँ, अंत वे सारे गलील में उनके आराधनालय में जाकर प्रचार करते और दुष्ट आत्माओं को निकालते रहते। मरकुस 1 की किताब 1 अध्याय और उसका 39-40। अंत वह सारे गलील में उनके आराधनालय में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। एक कोढ़ी उसके पास आया हाँ। और उससे विनती की हाँ। और उससे सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखो ध्यान से सुनो, कोढ़ी, ये देखो, एक कोढ़ी किसके पास आया? यीशु के पास आया, घुटने टेक कर, मुंह उठाकर विनती किया। कोढ़ी कर रहा है, प्रभु मैं जानता हूं। पहले क्या कर रहा था? प्रभु तू मुझे चंगा कर। सुन रहे हो, सुन रहे हो? पहले कोढ़ी आया, इसने विनती किया, प्रभु तू मुझे चंगा कर, और उसी समय यीशु ने इसकी तरफ अनसुनी कर दिया, देखा नहीं। और उसके बाद ये कैसे आया, कैसे आया यीशु मसीह के सामने? खड़ा हो जा। उसके बाद ये कोढ़ी पहले से आया, विनती किया, घुटने टेका और बोल रहा था, हाथ कर रहा था मुझे चंगा कर। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह के पास आता है और क्या बोल रहा है? बोल रहा है, कह रहा है, प्रभु मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। क्या किया इसने? पहले प्रार्थना किया, फिर विश्वास किया। इसने पहले घुटने टेका, आदर किया, प्रार्थना ही किया। इसको प्रार्थना के बाद एक नया बल मिला। इसको एक होली स्पिरिट ने कहा, खड़ा होकर ये बोल, और ये खड़ा होकर बोलने लगा। बोलता, प्रभु मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है, मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है, मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है। इस कोढ़ी के यहाँ पर एक प्लेट थी और इस प्लेट पर लिखा था, सरकार ने कहा था कि वहां पर इजरायलियों में, यहूदियों ने सिखाया था, इस प्लेट पर लिखा था, पूरे गांव में बता दे कि तू एक ऐसे वायरस से ग्रस्त है, तुझे कोई चंगा नहीं कर सकता। जो तेरे पास आएगा वो बीमार हो जाएगा, वो तेरे पास आएगा बीमार हो जाएगा, कोढ़ी हो जाएगा। और ये बोलता फिरा कि मैं कोढ़ी हूं, मैं नापाक हूं, मैं कोढ़ी हूं, मैं नापाक हूं। बोल बोल कैमरे के सामने, मैं कोढ़ी हूं, नापाक हूं। बोल, कैमरा उधर है सामने, आगे जाके बोल। ये बोल रहा था मैं कोढ़ी हूं, मैं नापाक हूं। लेकिन यीशु मसीह जब इसके सामने आया और यीशु मसीह ने इसकी तख्ती को पलट दिया। आप ध्यान से सुनना सीक्रेट को, कि ये यीशु मसीह के घर आने से चंगा नहीं हुआ, ये यीशु मसीह के पास आने से भी चंगा नहीं हुआ, चर्च आने से भी चंगा नहीं हुआ। ये कब आने से चंगा हुआ? जब इसने घुटने टेक कर प्रार्थना किया और अपने मुंह का विश्वास बाहर निकाला। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जा, कह रहा तुझे क्या करना है? कह रहा तुझे, कह रहा इस गांव का एक चक्कर काट कराना है और जोर जोर से बोलना है। और सुन, तुझे इस चक्कर काटना है, मेरे पीछे जोर से चक्कर काटना है। मैं नापाक नहीं हूं, मैं चंगा हो गया हूं। काट काट जोर से। मैं नापाक नहीं हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं नापाक नहीं हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं नापाक नहीं हूं, चंगा हो गया हूं, मैं नापाक नहीं हूं, चंगा हो गया हूं, मैं कोढ़ी नहीं हूं। सुनो, इससे पहले ये कोढ़ी था, प्रार्थना करने के बाद भी ये कोढ़ी था, यीशु के पास आने के बाद भी कोढ़ी था। लेकिन जब यीशु मसीह ने इसके लिए प्रोफेसी किया और इसने उस बात को माना, जैसे मैंने उस लड़के के लिए प्रोफेसी किया और वो घर दौड़ता हुआ गया कि ठीक है मेरी शादी होगी गवर्नमेंट वाली लड़की से। सुन रहे हो? नाचता हुआ जा रहा था और ये नाचता हुआ जा रहा था और यीशु मसीह ने कहा कि 10 के 10 कोढ़ी चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक नहीं, 10 के 10 कोढ़ी चंगे होंगे। अपने हाथों को उठाओ और बोलो मेरा प्रभु मूड में आज। जितने ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक नहीं, सबके सब चंगे होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने क्या किया? कह रहा उस व्यक्ति को चंगा किया जो ये कह रहा था कि परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है।
ये नेगेटिव बात नहीं बोल रहा था, ये यीशु मसीह के सामने आकर बोल रहा था, कह रहा था मैं जानता हूं तो मुझे चंगा कर सकता है। इसने ऐसा विश्वास डाल दिया है। आज बहुत सारे लोग भटकते हैं, इधर उधर दाएं बाएं जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन उनके जीवन में चमत्कार नहीं होते, वो निराश हो जाते हैं, उनकी आत्मा हार जाती है। इसलिए बाइबल कह रही है कि उनकी आत्मा मरी पड़ी है। लेकिन आज जितने अपनी आत्मा में इस वचन को सुनकर जा रहे हैं और आज से फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर कि आज से मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा काम मर गया है, मैं कहूंगा मेरा काम जी उठा है, हालेलुया, मेरा हाथ जी उठा है, क्योंकि मेरा यीशु तीसरे दिन कब्र में से जी उठा है। वो आपके लिए और मेरे लिए जी उठा है। चर्च आमीन बोलने वालों के काम जी उठ रहे हैं। आमीन। लेकिन आज से जितने लोग फैसला ले रहे हैं कि आज से मेरा मुंह जो है वो कंट्रोल करेगा। दाऊद ने कंट्रोल किया। अय्यूब बोलता है 40 की किताब में, बोलता है कह रहा मैं एक बार बोल चुका, दोबारा गलती नहीं करूंगा, दांत दबाऊंगा, कह रहा अपनी उंगलियां दांतों तले दबाऊंगा, परमेश्वर आज के बाद नहीं बोलूंगा। कह रहा कि मैं नेगेटिव बात कभी नहीं बोलूंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर, अपने सिर पर हाथ रखो, अपने मुंह पर हाथ रखो और कहो परमेश्वर कि आज से मैं कोई नेगेटिव बात, कोई नेगेटिव विचार मैं आज से मुंह से नहीं बोलूंगा। पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर, मेरी जिंदगी में काम कर। मैं कह रहा हूं कि आज मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, आज वो हील हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आज वो चमत्कार को देख रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। आज ऐसे लोग अपनी बरकतों को खुलता हुआ देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए हम सब एक कोर्स गाएंगे और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। अपने सिर पर हाथ रखो और मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाओ। ऑनलाइन चर्च अपने हाथों को जोड़ो और इसी समय कहो परमेश्वर कि आज तो मुझे चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में, आज तो मुझे चंगा करेगा यीशु मसीह के नाम में। पूरा चर्च घुटनों पर आ जाए। जो लोग बीमार हैं, नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, घुटनों पर बैठो और कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर कि आज मुझे चंगाई बख्श दे। मैं विश्वास करता हूं जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं हो सकता, परमेश्वर तुझसे तो होगा, तू तो करेगा। परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। मैंने आज तेरे कलाम को सुना, तू मेरे मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। मैं आज से अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने बिजनेस को, अपने वीजे को, अपनी पढ़ाई को अपने मुंह से आशीष देना स्टार्ट करूंगा। अपनी नसों को आशीष देना स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। बोलो मेरी नसें ब्लेस हो जाएं, मेरी हड्डियां ब्लेस हो जाएं, मेरे बच्चे ब्लेस हो जाएं, मेरे बिजनेस ब्लेस हो जाएं, मेरी पत्नी का घर ब्लेस हो जाए। मैं कह रहा हूं ब्लेस करना स्टार्ट करो। जो चीज आप मांग रहे हो उसको ब्लेस करो। आज आपका मुंह जब तक ब्लेस नहीं करता तब तक आप एक नई अनॉइंटिंग को नहीं देखते। आशीष आ रही है चर्च। जितने लोग अपने मुंह से ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। बोलो मेरा घर आशीषित हो जाए, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरी हड्डियां, मेरी नसें, मेरी मांसपेशियां ब्लेस हो जाए। ये ऑनलाइन चर्च जितने मुझे देख रहे हैं आज से ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। एक कोर्स गाएंगे ऐसे ही घुटनों पर बैठे बैठे। कोर्स गाओ, शाबाश। गाओ 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 गाओ, शाबाश। गाओ गाओ, कोई उठे नहीं, गाओ। गाएंगे गाएंगे, शाबाश। कहो कहो, छू लिया यीशु, छू लिया तूने मुझे, छू लिया, छू लिया तूने मुझे, छू लिया। गाएं गाएं, शाबाश। हाँ हाँ गाएं इसी। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। छू मुझे, छू खुदा रो मुझे, छू छू मुझे, छू खुदा रो। अपने हाथों को उठाएं कलीसिया सब जन। होठों को छू, सोचों को छू, ख्यालों को छू, ऐ यीशु। होठों को
छू सोचों को छू ख्यालों को छू यीशु छू मुझे छू बोली दिल से खुदा रो मुझे छू छू अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए सब जन बोलिए खुदा रू मुझे छू जीवन की ज्योत जला दूं जैसे जले ज्योत तेरी सोचे भी ऐसे हो मेरी जैसे सोचे है तेरी जीवन की ज्योत जला दूं उसका आत्मा छू रहा है कलीसिया से जले ज्योत तेरी सोचे भी ऐसी हो मेरी जैसे सोचे है तेरी पर मुझे भर खुदा रो उसका आत्मा छू रहा कलीसिया छू मुझे छू उसकी सामर्थ आ रही है खुदा रो मुझे छू छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू छू मुझे छू छू मुझे छू छू मुझे छू छू मुझे छू होठों को छू सोचों को छू ख्यालों को छू यीशु होठों को छू छुराबो ख्यालों को छू ख्यालों को छू यीशु छू मुझे छू खुदा रो मुझे छू अपने हाथों को उठाए सब जन छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू वो आपको छू रहा है मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू मुझे छू छू मुझे छू छू
छू